ये रिपोर्ट यकीनी तौर पे आपकी नज़र से गुजरी होगी। अमरीकी इंटेलिजेंस कौंसिल की रिपोर्ट कि अगले 5 बरस में हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक बड़ी जंग के दहाने तक पहुंच सकते हैं, जंग छिड़ सकती है। कि लग रहा ऐसे है कि पाकिस्तान शायद अमन की भीख मांग रहा है और हिंदुस्तान मुस्कुराएगा। हिंदुस्तान की तरफ से उसकी एवज कोई आपको कंसेशन कोई नहीं मिलेगा। अगस्त 5 2019 हमेशा के लिए हिंदुस्तान का क्या वो तो आ चुका है, वो तो बन चुका है यूनियन टेरिटरी है। और इंडिया हमें एग्रेसिव टून में नजर आता है और पाकिस्तान डिफेंसिव टून में नजर आता है। ये दुरुस्त है, लेकिन ये हमारी एक अपनी वीकनेस है, इसको हमने ओवरकम करना है, किसी और ने ओवरकम नहीं करना। एक वो हमारा पार्टनर है जो जब उसका काम पड़ता है तो हमें गले लगाता है, जो ही काम खत्म होता है हमें धुले हुए कपड़े की तरह फेंकता है, गालियां भी देता है। चीजें ध्यान में रखें। ये देखें, जो टेंशन है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वो तो दीवार पे लिखी हुई है, उसको तो कोई दोबारा उसका आधा करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो तकसीम के वक्त से अभी तक चली आ रही है। बिल्कुल जी। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट प्रकाशित किया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच आने वाले समयों में युद्ध हो सकता है। पाकिस्तान में यह चर्चा हो रही है कि अगर पाकिस्तान भारत से शांति की गुहार लगा रहा है तो उसकी बात भारत को मान लेनी चाहिए, क्योंकि युद्ध न तो भारत के हित में है और न पाकिस्तान के हित में है। चर्चा में यह भी कहा जा रहा है कि भारत को पाकिस्तान पर इतनी बढ़त हासिल हुई है कि अगर आज युद्ध हुआ तो ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का ही होगा। इसी डर और भय के बीच घूमती आज की परिचर्चा पाकिस्तान मीडिया से, आइए सुनते हैं। ये रिपोर्ट यकीनी तौर पे आपकी नज़र से गुजरी होगी। अमरीकी इंटेलिजेंस कौंसिल की रिपोर्ट बुनियादी तौर पर यह अमरीकी पॉलिसी साजों के लिए तैयार की जाती है और इसमें खदशा जाहिर किया गया है कि अगले 5 बरस में हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक बड़ी जंग के दहाने तक पहुंच सकते हैं, जंग छिड़ सकती है। देखिए, चाहे अमन की कोशिशें हों या कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हों जी, इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि है कवाकब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। तो ये जो एक मेन मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के ऊपर झूठ का तूफान और सच और झूठ मिला जुला और इसका एक आंधी चल रही है, इसके अंदर सच को तलाश करना और अपनी आफियत के लिए चीजों को उस तरीके से उस नहज पे चलाना आज का कोई आसान काम नहीं है। ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन का जमाना है और ठीक है, इसको लोग मुख्तलिफ नाम देते हैं, 5th जनरेशन वॉरफेयर जो भी है जी, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए अगर हम बुनियादी चीजों पर चले जाएं, एब निशियो जिसको कहते हैं, कि तमाम मुल्कों के जो इंटरेस्ट हैं वो हमें क्लियर होने चाहिए और उसके बाद फिर हम मुवाजना करें कि क्या कहा जा रहा है, किस पैराए में कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, किस पे एतबार करने की जरूरत है, किस पे एतबार करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखें। ये देखें, जो टेंशन है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वो तो दीवार पे लिखी हुई है, उसको तो कोई दोबारा उसका आधा करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो तकसीम के वक्त से अभी तक चली आ रही है। बिल्कुल जी, लेकिन ये है कि ये बड़े मुल्क जब चाहते हैं तो अमन का फजा पैदा कर देते हैं और जब चाहते हैं तो जंग का तबल बजा देते हैं। और हमें इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए कि हम अमन की बात भी इनकी मान लें और जंग की बात भी इनकी मान लें। और दूसरी ये है कि किस जंग के शुरू होने की बात करते हैं, क्या हम पहले हालत जंग में नहीं है, जिसको आप हाइब्रिड वॉर कहते हैं, 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, ये खुद एक जंग क्या है, ये खुद एक जंग है। ये कलबोशन इधर क्या कर रहा था भाई? ये जो अफगानिस्तान से रोजमर्रा हमारे पर हमला होते हैं, ये क्या है? वो जो डिस इन्फॉर्मेशन लैब की जो रिपोर्ट है वो क्या है? तो हालत जंग में तो ये हम पहले ही हैं और मेरा ख्याल है कि इतने बेवकूफ ये दोनों मुल्क नहीं है। ये बताइए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वज़राए आज़म की मुलाकात मुमकिन है सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पे? अब वो क्या, अब ये कि इशारे मिल रहे हैं कि शायद वो मुमकिन हो जाए, शायद मोदी साहब आ भी जाएं, शायद मुलाकात भी हो, लेकिन आपको हिंदुस्तान की जितने भी शराइत हैं वो पूरे करने होंगे और हिंदुस्तान मुस्कुराएगा। हिंदुस्तान की तरफ से उसकी एवज कोई आपको कंसेशन कोई नहीं मिलेगा। अगस्त 5 2019 हमेशा के लिए हिंदुस्तान का क्या वो तो आ चुका है, वो तो बन चुका है यूनियन टेरिटरी, आपका ताल्लुक ही नहीं है। बस आप खुश रहें कि हम
शायद उनका क्लेम है आज़ाद कश्मीर पे भी, लेकिन शायद वो आपसे कहें कि भाई इसके लिए हम जंग नहीं करेंगे, आपसे तकाजा करेंगे कि ये वाकई हमारा इलाका है, उसको वापस कीजिएगा, आप नहीं करते हैं तो हम आपसे बातचीत करेंगे, इसी को दोहराते रहेंगे। इससे मजीद इसके अलावा और कश्मीर पे हमने आपसे कोई बात नहीं करनी है। कि लग रहा ऐसे है कि पाकिस्तान शायद अमन की भीख मांग रहा है। अभी तक जितने भी कंसेशंस हुए हैं वो पाकिस्तान ने दिए हैं। अगर हम हिंदुस्तान की तरफ से देखें तो अभी तक मकबूजा कश्मीर के ऊपर किसी किस्म की कोई नज़रसानी नहीं हुई। तो आप कैसे देखते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात में हालिया हफ्तों में कुछ इंडिकेटर्स, कुछ इशारे बेहतरी की तरफ आए? इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है, लाजमी नहीं होता कि जो बयान किया जा रहा हो टारगेट भी वही हो, बल्कि बुनियादी तौर पे ये हाइब्रिड वार का एक पार्ट है। तो हकीकत ये है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना ये अमेरिका की तरफ से बयान करता है। सीपैक और पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ बिलखसूस, उसको रोकना भी ये उनके इंटरेस्ट में है और जाहिर है इंडिया भी उस हवाले से उनके साथ है। तो मेरा ये ख्याल है कि इन सारी चीजों को और रीजन के अंदर जो अमेरिका के इंटरेस्ट हैं उन सबको अगर हम मद्देनजर रखें तो उनकी तो ये ख्वाहिश होगी कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई बड़ी लार्ज स्केल वार होती है तो उनकी वार मशीनरी भी चलेगी, उनका जो बिजनेस वार से रिलेटेड है, वार इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो भी चलेगा, दोनों ममालिक की इकोनॉमी भी शटर होगी। इस रीजन के अंदर चाइना को रोकने के लिए भी, क्योंकि ये इलाका एक लिहाज से मुतनाज़ा भी कहा जाता है, तो मुतनाज़ा इलाके के अंदर कन्फ्रंटेशन होने की वजह से सीपैक को और ओबीआई को भी वो रोकने में कहीं ना कहीं कामयाब हो सकेंगे। ये उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, वो यकीनन मैं समझता हूँ कुछ हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर लेकुनाज हैं। और पाकिस्तान जो है वो एब्रोगेशन के बाद आर्टिकल 370 की और इसी तरीके से जो वहां पे जम्मू और कश्मीर के स्टेटस को जिस तरीके से खत्म किया गया, तो उस पर जो एग्रेसिव मूव जिसको इनिशिएट किया था यूनाइटेड नेशन ने इमरान खान की स्पीच से, उसको जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड करना चाहिए था, जिस तरीके से उसको फिर एक फॉरेन पॉलिसी के लिए एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में इस पे लॉबिंग करनी चाहिए थी, उसके अंदर यकीनन एक बड़ी कमजोरी नजर आती है। और इंडिया हमें एग्रेसिव टून में नजर आता है और पाकिस्तान डिफेंसिव टून में नजर आता है, ये दुरुस्त है, लेकिन ये हमारी एक अपनी वीकनेस है, इसको हमने ओवरकम करना है, किसी और ने ओवरकम नहीं करना। खारजा पॉलिसी में शिफ्ट होता है जी, और शिफ्ट अगर बहुत बड़ा हो तो ये ऐसे है कि जैसे बहुत बड़े बहरी जहाज का आपने रुख मोड़ना हो और इसमें टाइम लगता है। इसी वजीर खारजा का दौरा है पाकिस्तान, रूस की भारत के साथ भी बड़ी गहरी दोस्ती है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ऐसी सूरत हाल में रूस पाकिस्तान की क्या मदद कर सकता है हिंदुस्तान से कशीदगी कम कराने में? वो वैसे सिफारतकारी के लिहाज से उनकी कोशिश हो सकती है कि वो शायद इंकरेज करे पे आप पुरअमन तौर से आपस में बात करें, इसका हल ढूंढे। हिंदुस्तान के 80% मिलिट्री इक्विपमेंट वो रशियन निजात का है, रशियन ओरिजिन का है, तो रशिया के साथ अभी भी उनके ताल्लुकात बहुत गहरे हैं और बहुत अहम हैं। पाकिस्तान में तो ये तो वो वाली बात है कि ये आगाज मोहब्बत है, अभी आगे देखते हैं कि होता है क्या होता है। तो पाकिस्तान के साथ तो उनसे तवक्को रखना कि वो एक रोल अदा करेंगे जिससे हिंदुस्तान जो है वो यानी कि अपने जो क्या उसे कहते हैं अग्रेसिव प्लान्स को वो कम करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। मैं समझता हूँ कि ये बर्डन रशिया पे हमें नहीं डालना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि अमेरिका जिसका बहुत असर है हिंदुस्तान के साथ क्योंकि वो पार्टनर्स हैं, वो पाकिस्तान को वार्निंग दे रहे हैं, साथ साथ हमें दोस्त भी कहते हैं, लेकिन वो दोस्ती का इजहार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, किस किस्म का मैसेज हम अपने कश्मीरी भाइयों को भेज रहे हैं, और दोनों तरफ अपने मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तानी जो इनका ताल्लुक कश्मीर से बहुत नज़दीक का है, कि हिंदुस्तान से यही आ रहा है कि आप पैदर पे कंसेशन हमें दें। हो सकता है कि साल के बाद फिर मोदी साहब की मुलाकात आपसे मुमकिन हो जाए, आपसे तो ये कोई चीज है हम यानी कि आप खुदा न खास्ता हमारे प्राइम मिनिस्टर बीमार कुछ पड़े तो उन्होंने खैरियत का मैसेज भेजा, फिर पाकिस्तान डे पे उन्होंने कंग्रेचुलेशंस का मैसेज भेजा। ये कोई कंसेशन थोड़ी होती है जिसको हमें वो याद बार बार याद इसका दिलाना पड़ता है। असल चीज है एक ही कंसेशन जो उन्होंने
चूंकि पाकिस्तान ने कश्मीर पर भारत की बात को मान लिया है, कश्मीर का सौदा कर दिया है पाकिस्तान ने, इसलिए अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तान की बात मान लिए हैं और वे सार्क की मीटिंग में भाग लेने के लिए पाकिस्तान में जाएंगे। हालांकि सच्चाई क्या है इसका खुलासा तो वक्त के आने पर ही आगे होगा, लेकिन हम यही आशा कर सकते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर पर भारत का दावा मान ले और कश्मीर को छोड़ दे। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।